प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 7 कविता संगतकार। संगतकार का अर्थ होता है जो मुख्य गायक होता है उसका सहयोग करने वाला, उसका अनुकरण करने वाला, गायन में मुख्य गायक की जो मदद करने वाला है, उसका सहयोग करने वाला है, वह संगतकार कहलाता है। और ये संगतकार मुख्य गायक का अनेक प्रकार से सहयोग करता है। जो इस कविता में हमारे कवि हैं मंगलेश डबराल, इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक का अनेक प्रकार से सहयोग करता है। जब मुख्य गायक अपने मुख्य राग से हट जाता है, कई बार बहुत ऊंचे बोलने के प्रयास में, गाने के प्रयास में वह अपने स्वर को ही भूल जाता है, स्वर में ही उतार चढ़ाव आने लग जाता है, उसका गला बैठने लग जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो संगतकार होता है, उसका सहयोगी होता है, वह उसकी मदद करता है, वह उसे उसकी पंक्ति को दोहराता तो है। कई बार वह जब उसकी आगे कड़ी बोलने लगता है मुख्य गायक और वह कई बार त्रुटि कर देता है, भूल जाता है, तो संगतकार उस समय उस गान का, उस भजन का, उस गीत का जो मुखड़ा होता है उसे दोहराता रहता है और किसी को भी या श्रोताओं को महसूस नहीं होने देता है कि यहाँ पर मुख्य गायक कुछ भूल रहे हैं या कुछ गलती उनसे होने वाली है या हो गई है। संगतकार मदद करता है और संगतकार मुख्य गायक की जो आवाज़ है उससे कुछ कम आवाज़ में उसे गाता है। वह योग्य भी है संगतकार, लेकिन फिर भी मुख्य गायक का केवल सहयोग करता है, उसको ही प्रधान बनाए रखता है। स्वयं अपनी योग्य होते हुए भी अपनी योग्यता को वह स्पष्ट नहीं करता है और यह उसे वह अपनी एक मनुष्यता मानता है कि कभी भी गायक को वह कम दिखाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि गायक की मदद ही करने का वह प्रयास करता है। इस प्रकार इस कविता में मंगलेश डबराल ने संगतकार की विशेषताएं बताई है कि किस प्रकार से एक संगतकार मदद करता है। तो हम पढ़ते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नव सीखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक की ढांढस बंधाता, मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कहीं कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जब मुख्य गायक, सबसे पहले हम कविता शुरू करने से पहले देखें कि पंक्तियाँ कुछ बहुत बड़ी, कुछ पंक्तियाँ बहुत छोटी दिखाई दे रही है, अर्थात यह छंद मुक्त कविता है।
छंद मुक्त कविता है। इसके बाद दूसरी बात अगर हम देखें कि अंत में यहाँ तुकबंदी भी नहीं है, अर्थात यह अतुकांत रचना है, अतुकांत रचना है, इसमें तुकबंदी भी हमें नहीं मिलती है। ये दो मुख्य विशेषताएं इस कविता की है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। देखिए, मुख्य गायक जब गाना शुरू करता है और चट्टान जैसी उसकी भारी आवाज होती है, बहुत भारी स्वर हो जाता है, बहुत भारी स्वर में, चट्टान जैसे भारी स्वर में वह गाने लगता है, तो उस स्वर का साथ एक आवाज देती है। यह आवाज सुंदर और कुछ कमजोर सी और कांपती हुई होती है, अर्थात ये संगतकार की आवाज है। जब मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तो उस भारी स्वर का साथ देने वाली सुंदर, कमजोर और कांपती हुई सी एक आवाज आती है। यह आवाज संगतकार की है जो उसको गाने में मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है। हम आगे देखेंगे कि उसकी आवाज सुंदर तो होती है लेकिन कमजोर और कांपती हुई, कमजोर का मतलब कम, मुख्य गायक से थोड़ी कम आवाज होती है। और कांपती हुई क्यों रहती है? क्योंकि वह योग्य तो है लेकिन वह मुख्य गायक जितना ऊंचा और उसी के जैसा मिलता जुलता स्वर नहीं गाना चाहता है, इसलिए कांपने का आभास होता है। वह मुख्य गायक के समान गाना नहीं चाहता योग्य होते हुए भी, इसलिए कांपती हुई सी आवाज होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। जब वह मुख्य गायक का सहयोग करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसका कोई वह छोटा भाई हो या उसका शिष्य। कई बार ऐसे भी लगता है मानो वह सहयोग करने वाला जो संगतकार है उसका ही शिष्य हो, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर दूर का उस मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार होगा जो पैदल चल करके उसके पास सीखने के लिए आता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक का जो गरज होती है, जो स्वर होता है, गरज का अर्थ यहाँ स्वर है, राग है। मुख्य गायक का जो स्वर है या जो उसकी राग होती है, उसी राग में, गूंज का मतलब भी स्वर या राग ही है, वह अपनी राग प्राचीन काल से ही मिलाता आया है। अर्थात संगतकार प्राचीन काल से जो मुख्य गायक की राग होती है उसमें अपनी राग, उसमें अपना स्वर मिलाने का प्रयास करता है कि जिस स्वर में, जिस राग में मुख्य गायक गा रहा है, संगतकार भी प्राचीन काल से ही उस मुख्य गायक की राग में ही अपनी राग मिलाकर गाने का प्रयास करता है। उसकी राग के जैसे ही, उसके स्वर के जैसे ही वह भी गाने का प्रयास करता है या गाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों की जंगल में खो चुका होता है, जैसे जंगल में कोई खो जाता है, उसे मार्ग नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार कई बार मुख्य गायक भी जब अंतरा गाता है तो उसकी जटिल तान में कई बार वह खो जाता है। अर्थात अपनी जो मुख्य राग है, अपनी जो मुख्य तान है, उसे कई बार वह भूल जाता है, या अपने ही सरगम को लांघकर, या उसका जो सरगम है वह उसे लांघकर यानी छोड़ देता है, त्याग देता है। उसका जो मुख्य सरगम था वह उसका छूट जाता है। कई बार मुख्य गायक जब अंतरा गाता है, मुखौटों के बाद अंतरा गाता है, उसकी कड़ी गाता है आगे, तो जटिल तानों में कई बार वह
अपना जो सरगम था उसे ही छोड़कर वह आगे पीछे या इधर उधर कुछ गाने लग जाता है, चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। अनहद, अनहद यानी सीमा से बाहर, सीमा से बाहर चला जाता है। जो उसकी सीमा थी, जहां उसे गाना था, जिस राग में जिस स्वर में उसे गाना था, वह भटकता हुआ उस गायन की सीमा से बाहर चला जाता है। जब मुख्य गायक अंतरा गाता है तो कई बार जटिल तानों की प्रयास में वह अपने मुख्य स्वर को भूल जाता है, खो देता है, अपने सरगम को भी छोड़ देता है, सरगम भी उसका छूट जाता है और वह उस गायन की सीमा से बाहर भटकता हुआ चला जाता है। उसकी लय, उसकी ताल, सब कुछ उसकी छूट जाती है, वह विचलित सा हो जाता है। तब संगतकार, उस स्थिति में संगतकार स्थाई को संभाले रहता है, या स्थाई को का अर्थ होता है मुखौटा। तो तुरंत ही इस मुख्य गायक की स्थिति को संगतकार समझ जाता है और संगतकार ऐसी स्थिति में उस गीत का, उस गाने का मुखौटा गाकर उस स्थिति को संभाल लेता है। जब मुख्य गायक विचलित हो जाता है, भटक जाता है, सीमा से बाहर चला जाता है, सरगम भी उसका छूट जाता है, जटिल तानों के प्रयास में वह सब कुछ खो देता है, तब ऐसी स्थिति में संगतकार मुखौटा गा करके उस स्थिति को संभाल लेता है। उस स्थिति को संगतकार ही संभालता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, और उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख्य गायक का कोई सामान पीछे छूट गया है और संगतकार उसे समेट कर लाता है, संभाल करके ले आता है। जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन, जब वह नव सीखिया था। उस मुख्य गायक को जैसे वह उसका बचपन भी याद दिला रहा है, जब वह नया नया सीख रहा था, कुछ नया सीख रहा था और उस समय काफ़ी गलतियां हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार आज जब मुख्य गायक अपनी सीमा से बाहर हो गए हैं, सरगम भी उनका छूट गया है, ऐसी स्थिति में संगतकार ही उसका सहयोग करता है, मुखौटा मुख्य पंक्तियां गाता रहता है और किसी भी श्रोता को एहसास नहीं होने देता है कि यहाँ मुख्य गायक कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। उस स्थिति को संगतकार संभाल लेता है। तार सप्तक में, तार सप्तक का अर्थ होता है ऊंची आवाज, बहुत ऊंची आवाज। तार सप्तक में जो भी गाते हैं बहुत ऊंची आवाज में उन्हें गाना पड़ता है। तो जब तार सप्तक में वह मुख्य गायक गाने लगता है, बहुत ऊंची आवाज में गाने लगता है, तब उसका गला बैठने लग जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई। और जब गायक का, मुख्य गायक का गला ही बैठने लग जाता है तो उसकी प्रेरणा अर्थात गाने की इच्छा, गला बैठ जाता है तो उसकी गाने की इच्छा साथ छोड़ देती है। अब गाने की इच्छा नहीं होती है, उत्साह अस्त होता हुआ, अस्त होने का मतलब समाप्त हो जाना, और उसका उत्साह भी अब समाप्त हो जाता है। जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, ऊंची आवाज में गाने लगता है, तो उसका गला बैठने लग जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी गाने की इच्छा भी कम हो जाती है और उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ
गिरता हुआ, और उसकी जो आवाज है वो भी बहुत धीमी हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, यानी सांत्वना। तब संगतकार उस मुख्य गायक को सांत्वना देने लगता है, उसका सहयोग करता है, उसकी मदद करता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ऐसी स्थिति में उस संगतकार का स्वर कहीं से चला आता है, अर्थात संगतकार गाने लगता है। जब वह देखता है कि मुख्य गायक का गला बैठने लग गया, इच्छा शक्ति भी अब गाने की उनमें नहीं रही है, उत्साह समाप्त हो गया है, आवाज भी कमजोर बहुत कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य गायक को सांत्वना देता है और संगतकार का स्वर शुरू हो जाता है, संगतकार गाना शुरू कर देता है। कहीं कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कई बार सामान्यतः वह संगतकार मुख्य गायक का साथ उस गायन में बीच बीच में देता ही रहता है, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है। और जब संगतकार बीच बीच में साथ मुख्य गायक का देता रहता है, तो गायक को यह बताने का प्रयास करता है कि आप आराम से गाइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपका सहयोगी हूँ, ऐसा वह संगतकार बताने का प्रयास करता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है। और संगतकार ये बताने का प्रयास करता है कि ये जो राग आप गा रहे हैं, हम पहले इसे गा चुके हैं। ये राग जिसको गाते समय आपका गला बैठने लग गया, इच्छा आपकी कम हो गई है, उत्साह समाप्त हो गया है, आपकी आवाज भी धीमी और पतली हो गई है, ये राग हम पहले गा चुके हैं और फिर से इसे हम गा सकते हैं, फिर से इसे गाया जा सकता है, हम इसे फिर से गा सकते हैं। ये हम पहले गा चुके हैं और इसे हम फिर से गा सकते हैं। ये सांत्वना देता है संगतकार मुख्य गायक को, और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। लेकिन संगतकार जब स्वर देता है, जब सहयोग करता है, जब गाता है, तो संगतकार की आवाज में एक हिचक, संकोच, एक संकोच साफ सुनाई देती है। संकोच होता है उसकी आवाज में, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। और ये संकोच इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाने की कोशिश करता है। उस संगतकार की आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, और यह संकोच इसीलिए होता है कि वह अपने स्वर को उस मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठाने की कोशिश करता है। उसे विफलता नहीं, ये वास्तव में संगतकार की विफलता नहीं है, ये तो संगतकार की मनुष्यता है। संगतकार की यह मनुष्यता है कि वह जो मुख्य गायक है उससे कभी ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता है, वह केवल उसका सहयोगी बना रहता है, वह केवल उसकी मदद करता है, वह स्वयं को उससे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करता है। अर्थात वह अपने गुरु की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखता है और स्वयं अपने स्वर को, अपनी आवाज को कम रखने की कोशिश करता है।